हेलो एवरीवन, मैं हूँ अवनिका और आप देख रहे हैं अवनिका प्लस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं श्रीनगर ट्रिप डे 4 का वीडियो लेकर आई हूँ और अगर आपने कश्मीर ट्रिप सीरीज़ के पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप लोग पहले से देख चुके हैं तो आप लोग रिलेट कर पाएंगे उन छोटी छोटी बातों से जो मैंने शेयर की हैं अपने एक्सपीरियंस के। आप लोग रिलेट कर पाएंगे उन छोटी छोटी बातों से जो कि मैंने पूरे ट्रिप में एक्सपीरियंस की है और आप लोगों के साथ शेयर किया है अपने इस एक्सपीरियंस को। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगी आप लोगों को पहले के वीडियोस के बारे में, जस्ट 2 लाइंस में। एक्चुअली डे फर्स्ट पे हम जस्ट रांची से श्रीनगर पहुँचे ही थे, बट सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वही वीडियो है क्योंकि उसमें मैंने पूरे अपने जितने भी दिन की मेरी ट्रिप थी पूरे ट्रिप का निचोड़ रखा है उस वीडियो में कि क्या करना चाहिए था या क्या नहीं करना चाहिए था। और आप लोग जब मेरे आगे के वीडियोस देखेंगे तो आप रिलेट भी कर पाएंगे उन बातों से कि मैं क्यों कह रही हूँ कि आप लोगों को डे फर्स्ट का वीडियो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा या ऐसा कुछ। तो बाकी सारे वीडियोस से रिलेट करने के लिए आप लोगों को डे 1 का वीडियो देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डे 2 पे हम श्रीनगर लोकल घूम रहे थे, डे 3 पे हम श्रीनगर से गुलमार्ग गए और वहाँ हमने घूमा, और डे 4 पे जो कि आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ इसमें हम श्रीनगर से पहलगाम जा रहे हैं। तो हम फिर कंटिन्यू करते हैं डे 4 के वीडियो के साथ में। हेलो एवरीवन, आज है हमारा 4th डे श्रीनगर में और हम श्रीनगर से जा रहे हैं पहलगाम और वहाँ रास्ते में हम कुछ देखते हुए जाएंगे जो मैं आपको दिखाते हुए जाऊँगी। तो ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है एंड अभी हम होटल से थोड़ा ही आगे बढ़े हैं एंड यहाँ भी एक चेक पोस्ट मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाता है और आपको कुछ और मिले ना मिले यहाँ पर हर जगह पुलिस चेक पोस्ट ज़रूर दिखाई देगा इस तरीके का। और अब जो नदी आपको दिखाई दे रही है वो है झेलम, जो अब हमारे साथ में ही चलेगी पहलगाम के लगभग आधे रास्ते भर तक। एंड उसके बाद झेलम में एक और रिवर आकर मिल जाती है जिसे हम लेदार रिवर कहते हैं। लेदार रिवर कोलाहोए ग्लेशियर से निकलती है एंड अनंतनाग के पास में आकर झेलम से मिल जाती है और पहलगाम के रास्ते भर वो हमारे साथ ही चलती है और आगे भी बहुत दूर तक जाती है। आपको रास्ते भर बिल्कुल भी थकावट का एहसास नहीं होगा क्योंकि आपकी नज़रें उस नदी को देख रही होंगी रास्ते भर तक। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ आए हैं एंड अभी ड्राइवर भैया ने बताया कि यहाँ एक बहुत ही अच्छी शॉप है जिसमें अगर हमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह या फिर केसर लेना है तो हमें वहाँ जाना चाहिए। एंड वो लोग खेत भी दिखाते हैं केसर के एंड कहवा भी पिलाते हैं। तो हमारा मन था कि हम लौटते वक्त खेत देख लेते, बट फिर ड्राइवर भैया से हमारी बात हुई कि लौटते वक्त हम इस रास्ते से नहीं आएंगे क्योंकि हमें अवंतीपुरा टेम्पल रुइंस देखना था। तो फिर हमने सोचा कि चलो फिर ले ही लेते हैं। तो फिर हम वहाँ रुक ही गए, पर हमने सबसे पहला काम किया कि हमने वहाँ जाकर वॉशरूम यूज़ किया। वो बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं था बट स्टिल आपको यूज़ करने के लायक था। फिर हम अंदर गए, हमें एक्चुअली केसर के खेत घूमने थे, हमारा बहुत मन था, बट अभी वहाँ केवल बीज ही बोई हुई थी, कुछ भी उगा हुआ नहीं था। सैफरन की प्लांटिंग एक्चुअली अगस्त से लेके सितंबर मिड तक चलती है एंड हम सितंबर में गए थे वहाँ। एंड सैफरन की हार्वेस्टिंग लेट ऑटम में होती है, लेट अक्टूबर एंड नियरली नवंबर तक। एंड हम एकदम बीच के मंथ में गए थे तो इसीलिए हम नहीं देख पाए। वैसे तो कश्मीर विज़िट करने का बेस्ट टाइम होता है मार्च से लेकर अक्टूबर तक, जो कि माना जाता है, बट अगर आपको ट्यूलिप गार्डन घूमना है तो आप मार्च में जाइए बिकॉज हर साल ट्यूलिप गार्डन मार्च में ही ओपन किया जाता है पब्लिक के लिए, तो वो बेस्ट टाइम रहेगा गार्डन घूमने का। और अब हमने क्या लिया वो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। सबसे पहले हमने कावा पिया जो कि यहाँ की बहुत ही फेमस टी है और यहाँ घर
हर घर में पी जाती है वो टी, एंड वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। हमने केसर देखा और बहुत तरह के ड्राई फ्रूट्स भी देखे, वो सारे ही बहुत अच्छे थे। केसर में वो लोग आपको काफ़ी अच्छे से टेस्ट करवाते हैं कि उनका केसर रियल है या नहीं है, एंड आपको काफ़ी अच्छे से तरीका भी बताते हैं टेस्ट करने का कि आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि वो फेक है या रियल केसर है। जो भी आप कहीं भी और से ले रहे हो तो वो सारा कुछ दिखाएंगे आपको, और उनके पास सर्टिफिकेट भी होता है कि उनका केसर ऑथेंटिक है, और फिर ही वो आपको देते हैं। तो हमने वहाँ से सबके लिए केसर लिया, बिकॉज़ मुझे था कि कश्मीर आकर काश्मीरी केसर अगर नहीं लिया तो फिर क्या कश्मीर आए। तो फिर हमने केसर तो लिया ही, साथ में 2-3 जगह पिस्ता के पैकेट्स भी हमने पैक करवाए। लाइक कि वहाँ मुझे बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स तो थे कि सब जगह मिल ही जाता है, और वैसे ही लग रहे थे सारे, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। बट पिस्ता मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी का लगा और वो काफ़ी तंदुरुस्त भी लग रहा था, तो हमने ले लिया। पर अनफॉर्चुनेटली मैं उसका क्वालिटी नहीं दिखा पाऊँगी पिक्चर के साथ में, क्योंकि हमने जिनके लिए लिया था हमने उनको दे दिया, तो पिक्चर्स नहीं लिए, तो वही बात थी। बट केसर की पिक्चर मैं डाल रही हूँ, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का था और बहुत अच्छा भी था, मैं यूज़ करके बता रही हूँ। इसके बाद हम ना बैट फैक्ट्री के लिए निकल गए, वो भी थोड़ी दूरी पर ही था, तो हमें वो भी देखना था इसी बार में। तो ड्राइवर भैया ने फिर जहाँ पे रोका वहाँ पे शॉप थी एंड फैक्ट्री नहीं था। फिर हमने पूछा कि लाइक हमें फैक्ट्री घूमना है, तो उन्होंने बताया कि फैक्ट्री इसके पीछे होगा एंड अंदर में है वो। तो हमने कहा कि हम लौटते टाइम पे घूम लेंगे। एक्चुअली हमें सेफ्टी पर्पस से थोड़ा सा सही नहीं लगा उतना पीछे जाके घूमना, तो हमने रहने दिया फिर उसको। और अब जो आप पेड़ देख रहे हैं वो है एप्पल के। जी हाँ, अब हम एप्पल गार्डन आ चुके हैं और ये बहुत दूर से बहुत दूर तक था एंड रोड के दोनों साइड्स पे था, ऐसे ही सेब से लदा हुआ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। एंड हम इन्हीं में से किसी एक गार्डन में जाकर रुकने वाले थे, और वो हमें पता नहीं था कि कौन सा गार्डन है, क्योंकि वो हमें ड्राइवर भैया बताने वाले थे कि हमें वो किस गार्डन में ले जाके रुकाने वाले हैं। तो हम बस नज़ारों का मज़ा लेते हुए चले जा रहे थे और बहुत खूबसूरत लग रहा था। जैसे इसमें तो थोड़े स्पीड में आपको वीडियो दिख रहा होगा, बट आँखों से देखने में ना वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा था कि उसमें इतने एप्पल्स लदे हुए थे, और केवल एक साइड का आपको दिख रहा है पर दोनों साइड पे उतनी एप्पल लदे हुए थे, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और अब हम देखते ही देखते पहुंच गए उस एप्पल गार्डन के पास में जहां हम जाने वाले थे घूमने के लिए, एप्पल गार्डन। तो अभी मैं जस्ट अंदर से ही आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। और अब हम आ चुके हैं बाहर में, और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पूरा बनाकर मेंटेन किया हुआ है। यहाँ काफ़ी सारे शॉप्स थे, कपड़ों के, रेस्टोरेंट भी था, और वहाँ जो भी वहाँ की लकड़ी की चीज़ें बनती हैं मिलती हैं वो सारी चीज़ें भी मिल रही थी, और वॉशरूम भी था यहाँ पे। तो अब हम गार्डन की तरफ जा रहे हैं और अब आप भी मज़ा लें सेब का एंड हम भी लेते हैं। चलिए। डोंट प्लग, देखिए यहाँ लिखा है डोंट प्लग, उतारने का 200 रुपया। ये खरगोश का नजारा देखिए, डोंट टच, उसका भी 200 फाइन। चलो पार्थ आ जाओ, आ जाओ। गिर जाएगी। अब यहाँ मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ मुझे मेरे हाइट की डाली पे सेब लदे हुए दिख जाते और मैं सेल्फी ले लेती या फिर वीडियोस बना लेती, पर ऐसा मुमकिन तो नहीं होने वाला था क्योंकि मेरी हाइट इतनी भी अच्छी नहीं है। बहुत मज़ा आ रहा था हमें, एंड हमने फ्रेशली स्क्वीज़ एप्पल जूस भी पिया यहाँ पे। यहाँ पूरी स्टॉल लगी हुई थी कि आप जूस पी सकते हैं या फिर आपको एप्पल ख़रीदना है तो आप वो भी यहाँ से ले सकते हैं। एंड वो जूस इतना ज़्यादा टेस्टी था कि अगर आप कश्मीर में नहीं रहते हैं तो शायद ही आपने इतना टेस्टी जूस पिया होगा।
पार्थ को भी बहुत मज़ा आ रहा था और पार्थ को बहुत टेस्टी लगा वो जूस। फिर हमने बहुत से पिक्स वगैरह लिए। ऑफ कोर्स बाद में फिर कहाँ मौका मिलने वाला था, तो लेना तो बनता था पिक्स वगैरह। और ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये है बगल से जो जा रही है अखरोट के पेड़, और ये दोनों तरफ से थे और इस पे अखरोट भी लटके हुए थे। जी हाँ, सच्ची में अखरोट भी लटके हुए थे। एंड हम फिर बढ़ गए हैं पहलगाम की तरफ और व्यूज़ इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं माशाल्लाह कि आप देख ही रहे हैं। मैं तो बस इस लेदार नदी को ही देखी जा रही थी रास्ते भर। मतलब इतना खूबसूरत लग रहा था ना कि हर जगह मन कर रहा था कि बस रुक जाएं, पिक्चर्स वगैरह ले ले। बट क्या कर सकते हैं, हमें लेट भी हो रहा था, तो हम बस चलते चलते अब इंटर करने ही वाले हैं पहलगाम के अंदर। तो देखते ही देखते जस्ट हम इंटर कर भी गए पहलगाम के अंदर में, और साइड में आपको वही लेदार रिवर दिख रही है जो आधे रास्ते से हमारे साथ में चलती चली हुई आई है। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारा मन ही कर रहा था कि हम हर जगह रुक रुक के पिक्चर्स वगैरह ले लें और वीडियोस बना लें। बट फिर वही बात थी कि लेट हो रहा था हमें, और हम होटल से भी लेट ही निकले थे थोड़ा, तो हमें था कि हम जल्दी से जल्दी पहलगाम पहुँच जाएँ ताकि थोड़ा हम लोकल वहाँ घूम सके, क्योंकि फिर बाकी के दिनों में हमें अलग अलग जगह घूमना था। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम इन सब चीज़ों में फ़िलहाल टाइम अभी नहीं वेस्ट करते हैं और हम जल्दी से जल्दी पहलगाम पहुंच जाते हैं। उसके बाद फिर लौटते टाइम देखेंगे कि हमें कहाँ रुकना है, क्या करना है। बट ये मौका हमें आगे मिला जो मैं आपको दिखाऊंगी। एंड फिर हम अपने होटल की तरफ बढ़ गए जो मार्केट से थोड़ी दूरी पर था बट अंदर की तरफ। एंड ये ही है वो होटल जहाँ हमने बुकिंग करा रखी थी। एंड बुकिंग के साथ में हमने ब्रेकफास्ट एंड डिनर की भी बुकिंग करा रखी थी जो काफ़ी अच्छा रहता है। एंड ये रहा हमारा रूम जिसमें हम पहले से ही सेट हो चुके हैं, बट आपको दिखाने के लिए मैं री एंट्री कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि रूम कैसा है। और ठंड के हिसाब से रूम काफ़ी अच्छा बना रखा था। लाइक फ्लोर पे भी कारपेट वगैरह बिछे हुए थे ताकि बिल्कुल भी ठंड का एहसास ना हो। और बाहर काफ़ी खुला खुला था, ग्रीनरी थी बहुत अच्छी, एंड धूप भी काफ़ी अच्छी आ रही थी। बाहर से पूरे रूम तक धूप पहुँच रही थी और हवा भी बहुत ही अच्छी आ रही थी। एंड बाथरूम भी यहाँ का बहुत ही अच्छा था। लाइक यहाँ के हिसाब से तो बहुत अच्छा था। हीटर लगा हुआ था पर्सनल, एंड एक सेंट्रल हीटर भी चल रहा था। हेलो एवरीवन, हम पहलगांव पहुँच चुके हैं और हम काफ़ी टाइमली पहलगांव पहुँच गए, इसके बावजूद कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा घूमते फिरते हुए आए थे, जो कि मैं वीडियोस में बाद में दिखाऊंगी। और जो हमने होटल में चेक इन भी कर लिया है और होटल का नाम है बॉम्बे पैलेस। अच्छी सर्विस है यहाँ की। यहाँ हमें एक वेलकम टी भी दिया गया था जिसे कहवा कहते हैं, जो कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो वो हमने पी लिया है। अब हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। उसके बाद हम यूँ ही थोड़ा मार्केट में घूमेंगे नीचे, और उसके बाद हम खाते पीते ही होटल लौट आएंगे। ये ही है वो वेलकम टी जिसे कहवा कहते हैं, एंड ये यहाँ की बहुत ही फेमस टी है जो कि घर घर में पी जाती है। अभी हम जा रहे हैं लोकल टैक्सी पकड़ने जो कि हमें आगे मार्केट तक छोड़ेगा, और वहाँ से हम देखेंगे कि मार्केट में क्या क्या मिलता है। हमने अब यहाँ की लोकल टैक्सी पकड़ ली है जो कि हमें आगे मार्केट तक छोड़ देगा, और उसी तरीके की टैक्सी मिल जाती है लौटते वक्त भी। ऐसा हमें होटल वाले भैया ने बताया कि वो ही आपको लौटा के होटल भी लाकर छोड़ देगा। बड़ा ही अलग सा एहसास लग रहा है यहाँ की लोकल टैक्सी में घूम के, पर मज़ा बहुत आ रहा है। हम मार्केट पहुंच चुके हैं अभी, एंड यहाँ मुझे काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो कि यहाँ पे लोकली बनाई जाती हैं, जैसे सूट्स वगैरह एंड लकड़ी के सामान वगैरह जो कि मिल रहे हैं यहाँ। ये हम लोग आ गए हैं लोकल मार्केट, और यहाँ इस तरीके का मार्केट है, यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं। एंड यहाँ मुझे दिख गई है एक चाट, समोसे और मिठाई की शॉप, एंड हमें थोड़ी भूख भी लग रही है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं चल के खा लेते हैं। तो आप भी चलिए हमारे साथ चाट और समोसे खाने। चाट तो भाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, एंड समोसे तो सतीश ही बता पाएंगे कि कैसे थे, उन्होंने ही खाए। एंड हमने खाए गर्मा गर्म लाल मोहन जो कि भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थे। एंड फिर हमें कुछ दूरी पे, जैसे कि हम मार्केट से और आगे बढ़े, तो हमें दिख गई एक नदी, और वहाँ जाए बिना तो मेरा घूमना पूरा होता नहीं, क्योंकि मैं हूँ, तो हम वहाँ चल पड़े क्योंकि मुझे जाना ही था।
एंड ये है वो लेदार रिवर जो कि रास्ते में हमारे साथ चलती चली आ रही थी, वो यही वाली रिवर है और इसे बहुत दूर कहीं जाना भी था। ये बहुत ही ज़्यादा वेग के साथ में बह रही थी, तो हमारी तो हिम्मत नहीं हुई कि हम थोड़े पानी के अंदर तक जाएं, लाइक थोड़ा भी, बट हम किनारे पर तक आ गए एंड वहीं पे हमने थोड़े वीडियोस बनाए एंड पिक्स वगैरह लिए, जो कि भी बहुत मज़ेदार था। और आप जो उस पार देख रहे हैं नदी के, वो एक पार्क था जो कि हमने सोचा था कि हम यहाँ से घूम के फिर वहाँ जाएंगे, तो पार्क को वहाँ बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वहाँ खुला मैदान था और दौड़ने वौड़ने की जगह थी, इसीलिए तो हमने सोचा कि पहले हम यहाँ पे मस्ती कर लेते हैं और फिर हमें खाना भी खाना था और उसके बाद होटल लौटना भी था और शाम भी ढलने लगी थी। तो हमने यहाँ पे मस्ती की खूब सारी और काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत जगह होता है ना ऐसी जगहों पे जहाँ घूमने वाली जगह होती है कि काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, पर वहाँ हम तीनों के अलावा कोई भी नहीं था फ़िलहाल, तो हमें बहुत मज़ा आ रहा था। तो हमने बहुत मस्ती करी वहाँ पे। और ये जो पूल आपको दिखाई दे रहा था अभी साइड में, जस्ट उसको पार करके ही हम पार्क जाने वाले थे, तो हमें वो पार करके जाना था। तो हम फिर यहाँ से सोचे कि अभी निकल चलते हैं, तो हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी ले लिए क्योंकि फिर वही बात थी कि अभी नहीं लेते तो फिर क्या करते, कब लेते। तो फिर हम पार्क पहुँचे और पार्क को बहुत ही मज़ा आ रहा था। पार्क में उसकी एक फ्रेंड भी बन गई थी, लाइक वो लोकल ही कहीं पे रहती थी और वो अपने नानू के साथ ऐसे घूमने आई हुई थी पार्क में। तो वो और पार्थ एकदम अच्छे वाले दोस्त बन गए थे, साथ साथ ही खेल रहे थे जितने भी देर हम वहाँ पे रहे उतने देर के लिए। अब शाम काफ़ी ज़्यादा ढलने लगी थी और अंधेरा टाइप का होने लगा था, लग रहा था कि जस्ट थोड़ी देर में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाने वाला है और हमें फिर होटल लौटना था। तो और फिर अनजान जगह भी थी, तो हमने सोचा कि हम जल्दी जल्दी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ले लेते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ही प्यारे फ्लावर्स वगैरह भी थे और वो बच्ची भी अब जाने वाली थी घर, तो मैंने सोचा एक दो पिक्चर्स मैं उसके साथ भी खिंचवा लूँ, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो फिर हमने पिक्चर्स वगैरह लिए और हमने सोचा कि अब हम लौट चलेंगे। पर पार्थ को इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि वो वहाँ से जाना ही नहीं चाह रहा था। फिर ब्रिज पे जब हम चढ़े तो वहाँ से भी काफ़ी खूबसूरत सीन दिख रहा था, तो हमने थोड़ा वीडियो बनाया और फिर एक दो पिक्चर्स हमने वहाँ भी खिंचवा लिए क्योंकि दोबारा हम यहाँ पे तो आने नहीं वाले थे, हमें वैलीज़ वगैरह भी घूमनी थी कल। तो फिर हम वहाँ से लौट आए मार्केट और यहाँ पे एक होटल था दाना पानी, जिसका हमने इंटरनेट पे भी पढ़ा था कि वो अच्छा होटल है, तो हमने सोचा हम वहीं खा लेंगे, तो हम वहाँ चले गए। पर यकीन मानिए इतना बेकार खाना था वहाँ का, पता नहीं कैसे बनाया था, इतना बिल्कुल भी टेस्टलेस, कोई स्वाद ही नहीं आ रहा था। पर फिर हम वहाँ करते भी क्या, तो हमने जैसे कैसे करके खा लिया खाना और फिर हम वहाँ से निकल आए। अब कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि और कहाँ जाते, तो वहाँ का हो गया, हमने कर लिया सारा। फिर उसके बाद जब हम टैक्सी का वेट कर रहे थे तो हमें टैक्सी ही नहीं मिल रही थी, हम बहुत देर हमने वेट किया। पर होटल वाले भैया ने जैसे कि बताया था तो मिल जानी चाहिए थी टैक्सी, बट स्टिल हमें नहीं मिल रही थी। जा तो रही थी पर रुक नहीं रही थी जाने के लिए। तो वैसे में फिर हमने होटल कॉल किया कि हमें टैक्सी चाहिए, तो उन्होंने फिर अरेंज कराया, तो फिर हम वापस से होटल गए। तो अगर आपको लाइक इस तरह से शेयरिंग वगैरह में आना है जैसे कि हम आए, तो आप अपने होटल में से बुक करके ही आइए, तो आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा, ऐसा मैं कहूँगी। तो चलो अब गुड नाइट, क्योंकि कल हमें जाना है वैलीज़ घूमने जिसमें बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि तभी तो हम दोबारा मिल पाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।